नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपने जो क्लास चल रही है वो अपने बैंक एएफओ को लेके ये प्रॉपर क्लास चल रही है, जिसके अंदर अपने 2 चैप्टर पर काम किया है, जो बिल्कुल बेसिक से लेके कुछ अपने एमसीक्यू भी किए हैं। ठीक है जी, उनकी डिटेल में भी बात की है। ठीक है, आज अपने 3rd चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैंकिंग। और रैंकिंग जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक एएफओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक एएफओ के साथ साथ आईबीपीएस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आरआरबी का हो, चाहे क्लरिकल हो, पीओ हो, चाहे एसबीआई का हो, तो हर एग्ज़ाम के अंदर हमें रैंकिंग का चैप्टर देखने को मिलता है। और रैंकिंग के चैप्टर के अंदर से अगर हम पिछले 5 साल की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर से ये 2 से 3 क्वेश्चन ये फिक्स है, ये दे रहा है। ठीक है जी, 2 से 3 क्वेश्चन ये हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस रैंकिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक सी बात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो है क्या भी रैंकिंग? चलिए जी, जैसे कि आप देख रहे हो रैंकिंग है क्या चीज़, किसको बोलते हैं भी रैंकिंग? तो रैंकिंग जो है, रैंकिंग को 2 भागों में बांटा गया है। अगर अपने कहें कि रैंकिंग जो है अब रैंकिंग में 2 टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एक तो अपने पास होता है जिसका अपने बोले कंपैरिजन, जिसको अपने बोले तुलनात्मक। ठीक है जी। एक होगा अपने पास पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप। क्या मतलब भाई? ये अपने पास रैंकिंग के अंदर 2 तरह से क्वेश्चन पुट करेगा। एक तो अपने पास कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक। ठीक है जी, कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन 5 लोगों के बीच में, 6 लोगों के बीच में, 7 लोगों के बीच में, किसी के बीच में कंपैरिजन करेगा। लेकिन कंपैरिजन किस चीज का? सर हाइट का, वेट का, एज का, इनकम का, साइज का, कुछ भी अपने पास क्या करेगा, वो कंपैरिजन करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बोला जाए राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। ठीक है जी, या ये बोल देगा कि 5 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी ई, इन 5 कैंडिडेट में ए सबसे बड़ा है, बी सी से छोटा है। कुछ इस तरह से हमें इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो इन दिनों है, जो प्रीवियस एग्जाम देखा जाए तो कंपैरिजन के हमें इन दिनों जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमें हर एग्जाम के अंदर, खास करके हमें बैंक के कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एएफओ को लेके बात हो रही हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क, पीओ या एसबीआई की बात हो रही हो, तो कहीं ना कहीं एसबीआई के पीओ और क्लर्क की बात हो रही हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रीलिम एग्जाम के अंदर कंपैरिजन बेस पर हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इजी है। जैसा कि मैं लास्ट टाइम से ही बोलते आ रहे हैं कि जो जो चैप्टर हो रहे हैं अपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन का इकट्ठे करते जा रहे हैं, उनके बेसिक करते जा रहे हैं और उन पर प्रैक्टिस करते जाइए भी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप इसके 50 क्वेश्चनों को कवर करना स्टार्ट कर दोगे। एएफओ के अंदर 50 क्वेश्चन आने हैं प्रीलिम के अंदर, तो हम धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन को कवर करने स्टार्ट कर देंगे। कंपैरिजन के अंदर हमने बात की 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप, यानी कि उस एक व्यक्ति की पोजीशन या तो समूह में या लाइन में या क्यूब में, जिसको बोले भी। जैसे कि आपने सुना होगा कि मोहन एक पंक्ति में लेफ्ट एंड से 10वें स्थान पर है, तो बताइए राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी अगर उस लाइन में 40 बच्चे बैठे हैं तो यहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से अपने पास क्या होगा, एक लाइन के अंदर पूछ लिया जाएगा या फिर अपने से पूछ लिया जाएगा एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर। समूह के अंदर कैसे? जैसे पूछ लिया जाएगा कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 है, तो ठीक है जी, लड़कों में मोहन की पोजीशन ये है, लड़कियों में सीता की पोजीशन ये है, तो उस समूह के अंदर ऐसा कुछ अपने से क्वेश्चन पुट कर लिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक होते हैं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये हमें डेटा सफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है, बैंक के अंदर भी। ठीक है जी, या फिर रेलवे और एसएससी के अंदर तो ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इस तरह का हमें देखने को मिलता ही मिलता है।
तो हम बिल्कुल पूरी डिटेल में बात करते होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, कितने क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हम अपनी तरफ से नहीं, ये हम प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंपैरिजन वाले पे हम पहले बात करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद पोजीशन एंड क्यू वाले पे बात करेंगे। तो कंपैरिजन पर हम बात करते हुए देखते हैं भी क्या है कंपैरिजन। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कंपैरिजन अपने पास क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन से ही पहले हम बात करें कि कंपैरिजन, जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, और कोशिश करना कि इसका आंसर आप लोग देने की भी, कोशिश करना इसका आप लोग आंसर देने की भी। ठीक है जी। कैसे? मैं जैसे बोलूं कि 5 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इन सब की एज अलग अलग है, इन सब की एज अलग अलग है। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ कि ये 5 कैंडिडेट हैं, पांचों की एज अलग अलग है। ठीक है जी, यानी कोई सेम एज का नहीं है। मैं 2 से 3 स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं, फिर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, पहली स्टेटमेंट मैं बोलूं ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है। देखिए जी, एक बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट दी है ये एक। ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट, डी सी से छोटा है, डी सी से छोटा है, डी सी से छोटा है परंतु सी सबसे बड़ा नहीं है, सी सबसे बड़ा नहीं है। देखो भाई, ये 2 लाइनें भी हैं। अब देखो, ये 2 ही स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी ई में 5 लोग हैं, इनको कुछ हमने इस तरह स्टेटमेंट दी है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी सी से छोटा है परंतु सी सबसे बड़ा नहीं है। तो बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। देखो, इसको करने का तरीका ये है, या तो आप इसको ग्रेटर देन लेस देन फॉर्म में अरेंज कीजिए। ठीक है, जो बड़ा है उसको ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ए बी से बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी से बड़ा है, या तो आप इस तरह से करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ग्रेटर देन लेस देन वाली बात थोड़ी कम समझ में आती है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बड़ा है उसको हम ऊपर अरेंज कर दे, जो छोटा है उसको नीचे अरेंज कर दे। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, जो बड़ा है उसको ऊपर अरेंज कर देंगे, जो छोटा है उसको नीचे अरेंज कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या रहेगा, जो बड़ा है उसको ऊपर अरेंज कर देंगे, जो छोटा है उसको नीचे अरेंज कर देंगे, या हम दोनों ही तरीके से करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग भी। जैसा ये दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन 2 लाइनों का है लेकिन आंसर देते वक्त क्या गलती होगी वो देखिए भी। हम यहां बात करने जा रहे हैं ए बी से बड़ा है, तो ठीक है जी, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो लिख है हमने बना दिया ए बी से बड़ा है, जो बड़ा है उसको ऊपर की ओर बना दिया, तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया ए ग्रेटर देन बी। दोनों ही तरीके से हम बात कर रहे हैं, ए बड़ा है बी से लेकिन सी से छोटा है। कौन बात छोटा है भैया, ए, तो सी से छोटा है। ठीक है जी, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। अब देखो ये स्टेटमेंट अपने पास दी है, डी सी से छोटा है। ठीक है जी, डी सी से छोटा है परंतु सी सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि परंतु सी सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सी से भी कोई बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर सी से भी कोई बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सर सी से भी कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही होगा, सी से कोई ना कोई बड़ा होगा। इसका मतलब सी से बड़ा भी होगा कोई ना कोई। अब बड़ा कौन होगा, सर डी सी से छोटा है, तो डी तो बड़ा होने से रहा, और बचा कौन है अपने पास, सर ए बी सी डी में से कौन बचा है, ई, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, ई। ठीक है जी, यही बात हुई।
ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, परंतु सी सबसे बड़ा नहीं है और डी सी से छोटा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डी को कहां लगाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि डी को कहां लगाएं। तो अपने पास कुछ इस तरह से भी बनेगा, ठीक है जी। अब अपने पास देखिए कि सर डी सी से छोटा है, अब डी सी से छोटा है तो कहां अरेंज करें डी को। सर डी को अगर मैं यहां अरेंज करता हूं इसके बीच में, ठीक है जी, तब भी तो डी जो है वो सी से छोटा है। अगर मैं डी को यहां अरेंज कर दूं तब भी तो डी सी से छोटा है, यहां अरेंज कर दूं डी को तब भी तो डी सी से छोटा है। क्या डी की जगह फिक्स है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर डी की जगह फिक्स नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये एक वर्ड यूज करता है ओनली, या जिसको बोलें केवल, या जिसको बोलें एकमात्र, या जिसको बोलें सिर्फ, एकमात्र, केवल, सिर्फ। अगर ये कहीं किसी वर्ड के साथ लगाया गया है, किसी स्टेटमेंट के साथ लगाया गया है, तो उसकी पोजीशन, उसकी जगह फिक्स हो जाएगी, या तो टॉप से या बॉटम से, ठीक है। लेकिन इसने अभी सिर्फ इतनी सी बात बोली है डी सी से छोटा है, तो भैया डी सी से अगर छोटा है तो डी की लोकेशन, डी की जगह फिक्स नहीं है, डी कहीं भी अरेंज हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा अपने पास कि सर अगर डी की लोकेशन अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो डी जो है हमारे पास सबसे छोटा भी हो सकता है और डी इनके बीच में भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सर डी की जगह फिक्स नहीं है, और तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, सबसे बड़ा तो कौन निकलेगा, सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा, वो तो होगा सर ई, और जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा सर, सबसे छोटा जो होगा वो कौन होगा सर, सबसे छोटे में आइदर केस लग जाएगा, या तो डी या बी। क्या कह रहा हूं अभी भाई, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इसका खेल है, किसका खेल है, ओनली का, कि ओनली वर्ड लगा है तो उसकी जगह फिक्स हो जाएगी या तो टॉप से या बॉटम से। कैसे फिक्स हो जाएगी भी इसकी जगह, देखिए भी इसकी जगह कैसे फिक्स हो जाएगी, देखो भी, जैसा कि मैं बोल दिया जाए इसी केस के अंदर वही ए बी सी डी ई 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, इन सबकी एज अलग अलग है। जैसे ये मैं बोल दिया जाए ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है, देखो भैया ए केवल बी से बड़ा है। अब केवल वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 कैंडिडेट में ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकियों से ये क्या हुआ, छोटा होगा, यही है। अब यहां पर केवल वर्ड लग गया तो इसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट बोलूं कि डी केवल सी से छोटा है, अब इसके अंदर भी क्या लग गया, केवल वर्ड लग गया। अब केवल वर्ड लगने से इनकी क्या हो जाएगी, जगह फिक्स हो जाएगी। कैसे जगह फिक्स होगी, देखिए अभी ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है, तो भैया ए केवल बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए केवल बी से बड़ा है, बाकियों से क्या हुआ, छोटा होगा ए केवल बी से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जगह फिक्स हो गई बॉटम से भी। डी केवल सी से छोटा है, इसका मतलब डी जो है वो सिर्फ सी से छोटा है, बाकियों से डी क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, टॉप से फिक्स हो जाएगी। डी केवल सी से छोटा है, इसका मतलब डी केवल सी से छोटा है, बाकियों से डी क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। अब इस केस के अंदर ना तो डी से ऊपर कोई लग सकता है ना डी के बीच में लग सकता है, जो भी लगेगा वो डी से नीचे लगेगा। और सेम इसी केस में ए और बी के बीच में नहीं लग सकता, बी से नीचे नहीं लग सकता, जो भी लगेगा ए से ऊपर लगेगा। तो हमने क्या बोला कि ये 5 कैंडिडेट है, इन सबकी एज जो है वो अलग अलग है, यही बात करते आ रहे हैं, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की जगह ऊपर फिक्स होगी, इन दोनों की जगह नीचे फिक्स होगी। बचा हुआ कैंडिडेट को कहां आना पड़ेगा, सर बीच में ही आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 लोगों की एज या हम ये कहें कि अरेंजमेंट फिक्स हो जाएगा। तो कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर कंक्लूजन क्या निकलता है कि सर जो बड़ा है उसको ऊपर अरेंज कर दो, जो छोटा है उससे नीचे अरेंज कर दो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट करेगा? क्वेश्चन एक तो यही पुट कर सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है जी। फिर क्या बोलेगा? ये बोल सकता है कि अगर डी की एज 35 है और ए की एज 24 है, तो बताइए ई की एज होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है। ठीक है। अब जो संभावना होगी वो इन दोनों के बीच का ही डिजिट आएगा, 24 से ज्यादा आएगा और 35 से नीचे आएगा। तो अपने पास जो भी गिवन ऑप्शन होगा उस केस के अंदर हम यहां देख लेंगे कि इसकी कौन सी एज आने की संभावना है। वो एज दे देगा, वेट दे देगा, इनकम दे देगा, ठीक है, साइज दे देगा, या कोई संख्या दे देगा किसी चीज की कि इन 5 लोगों के पास कोई ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है जो इन सब के पास संख्या अलग अलग है, तो वो कहीं ना कहीं इसी में अरेंज हो जाएगा। तो इसी बेसिक पर हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, जहां पर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है भी पहला क्वेश्चन? तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करना इसको करने की और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपके लिए 10-15 सेकंड का वेट करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या है इसका आंसर, क्या आएगा भी फटाफट। और जो स्टूडेंट कर लेगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर चाहो तो इसका आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। तो आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना स्टार्ट कर दोगे कि क्या है क्या नहीं भी। आपके सामने क्वेश्चन है, 6 रस्सियां हैं जिसकी लंबाई अलग अलग है। यहां पर देखिए अलग अलग है, अलग अलग का मतलब कि सेम साइज की रस्सियां नहीं होंगी। ई एफ जी एच आई जे जो है वो 6 तरह की रस्सियां हैं। तो यहां पर उसने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर दिया, बड़ा छोटे का अरेंज कर दिया। तो हम इनको अरेंज करते जाएंगे और आंसर के नजदीक पहुंचते जाएंगे भी। अब देखो यहां पर देखिए, अगर ध्यान से देखें तो सर ये स्टेटमेंट हमारे काम की लग रही है। 6 कैंडिडेट में आई केवल जी से छोटी है, आई केवल जी से छोटी है। हाँ भी, जिसने कर लिया वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, सही है गलत है वो बाद की बात है, आप अपना आंसर जरूर दीजिए। आंसर देना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि हमें ये पता रहेगा कि आप लोग काम कर रहे हो। और दूसरा जो है, सही गलत से कभी मत डरिए कि सर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। होने दो गलत, प्रैक्टिस में गलत होगा लेकिन एग्जाम में सही हो जाएगा। क्या है क्या नहीं, देखिए आई केवल जी से छोटा है, इसका मतलब केवल वर्ड लग गया तो इसका मतलब पोजीशन फिक्स होगी, या तो टॉप से या बॉटम से। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, छोटी बोल रहा है। इसका मतलब आई केवल जी से छोटा है, तो इसका मतलब आई की जगह फिक्स होगी और जी की जगह फिक्स होगी। आई केवल जी से छोटा है, बाकियों से क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसकी दोनों की पोजीशन फिक्स होगी। अब ना तो कोई इसके बीच में अरेंज हो सकता, ना ही इसके ऊपर जो भी अरेंज होगा वो नीचे होगा। लेकिन कैंडिडेट कितने अपने पास, सर 6 कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब नीचे जो बचेंगे वो कितने कैंडिडेट आएंगे, इससे पीछे 4 कैंडिडेट आएंगे। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, ई एफ से लंबी है, सॉरी एफ जो है वो ई से लंबी है। ठीक है जी, यहां लिख दिया हमने एक बार। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जे एफ से लंबी है। अब जे जो है एफ से लंबी है, ई सबसे छोटी नहीं है। इसका मतलब ई सबसे छोटी नहीं है, तो इसका मतलब ई से भी कोई कैंडिडेट छोटा है। ठीक है, अब ई से कोई कैंडिडेट छोटा है, ये दोनों तो आने से रहे क्योंकि ये तो इनकी जगह फिक्स होगी। इसका मतलब वो अपने पास बचा कौन सा है, सर ई एफ जी आई जे यूज हो चुका है, कौन सा यूज नहीं हुआ, एच यूज। इसका मतलब ई सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा किसको होगा, एच। और इन चारों को हम उठाकर इसके नीचे अरेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 लोगों की लगने की अरेंज थी या 4 रस्सियों की लगने की अरेंज थी। तो जे एफ ई और एच, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। अभी ये हमारे पास 6 रस्सियों की लेंथ लगी। अब ये देखते हैं कि इन रस्सियों के अंदर क्या किसी ने हमें इसकी कोई साइज दिया हुआ है। चलिए दूसरी सबसे लंबी रस्सी, दूसरी सबसे लंबी रस्सी, ये बोल रहा है दूसरी सबसे, यहां लंबी आएगा भी, दूसरी सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 54 सेंटीमीटर है। दूसरी सबसे लंबी, इसका मतलब सबसे पहली ये होगी, दूसरी ये होगी। तो दूसरी रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर। तीसरी सबसे छोटी रस्सी,
तीसरी सबसे छोटी की बात हो रही है, छोटी की, तो सबसे छोटी ये, दूसरी छोटी ये, तीसरी छोटी ये, तो उसकी साइज कितना है या लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो अब अपने पास क्वेश्चन जो पुट करेगा वो कुछ इसमें से ही पुट करेगा, दिए में से। अब क्या पूछ कर सकता है, सर सबसे लंबी रस्सी कौन है, सबसे छोटी रस्सी कौन है, सर तीसरे नंबर पर कौन सी रस्सी आती है, ठीक है जी। तो ये अपने से क्वेश्चन को, अब देखो निम्नलिखित कौन सी सबसे तीसरी लंबी है, तीसरी सबसे लंबी, पहली सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी, तीसरी सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी अपने पास, जी आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। लो जी, ठीक है जी। अब इस तरीके से अपने से और क्वेश्चन पुट करेगा तो हम उसका और आंसर दे देंगे। देखिए, लेकिन इसको अपनी कॉपी में उतार लो, ये फिर अपने को जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में से आंसर दे दोगे, क्या है क्या नहीं। तो ध्यान रखना, GIJFEH, ठीक है जी, क्या GIJ, देखो अब अगला क्वेश्चन इसी से ही है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा जी क्या था भाई, G था, I था, J था, F था और क्या था, E सबसे छोटा नहीं था, तो E और H ऐसे ही कुछ था। तो लीजिए, और इसके अंदर उसने अपने को सेंटीमीटर दे रखा था 54, और इसका अपने को क्या दे रखा था 30 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ था। तो चलिए, तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, J की संभावित लंबाई क्या होगी, तो भैया J की संभावित लंबाई क्या होगी, इस J की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एरिया होगा, यानी 30 से तो बड़ा होगा और 54 से क्या होगा, 54 से क्या होगा, नीचे होगा। तो 55 हो नहीं सकता, 60 हो नहीं सकता, 30 से ऊपर होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, संभावित, पॉसिबिलिटी पूछी है, श्योरिटी नहीं पूछी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 भी। तो ये जैसे ही देता है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, चाहे वो गलत दीजिए सही दीजिए, तो अपने पास क्या होगा, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर हमारे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए हैं भी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी के अंदर गिवन है। चलिए, तो उसने कहा दूसरी सबसे छोटी रस्सी, दूसरी सबसे छोटी रस्सी, भैया दूसरी सबसे छोटी रस्सी, तो दूसरी सबसे छोटी रस्सी कौन सी होगी, शायद अगर आपको ध्यान हो, याद आ रहा हो, तो दूसरी सबसे छोटी रस्सी हमने बोला था यहाँ H है, फिर E है, फिर उसके बाद G था, I था, J था, फिर यहाँ F था, ऐसे कुछ था, ऐसे ही था, याद हो तो अब उसने कहा दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, पहली सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी ये होगी, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, E आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर देते जाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन ये वो हैं जो 100% एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन करते हुए हम कुछ दिनों के अंदर, ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन में से हम क्या करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन का हम काम कर चुके होंगे। फिर उसमें क्या होगा, इस 25-30 क्वेश्चन का जो काम कर चुके उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि सर ये 25 से 30 क्वेश्चन हमारे हाथ में आने स्टार्ट हो जाए। फिर कितनी कट ऑफ जाती है प्रीलिम की, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया अभी अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है अभी, तो लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। परिवार में सबसे बड़ा सदस्य, अब इन्होंने क्या कर दिया, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDEFG, ठीक है जी। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट एज, यानी सबकी अलग अलग एज है। ए इज यंगर देन ओनली 1 पर्सन, यहाँ पर क्या दे दिया उसने, ए केवल एक व्यक्ति से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है केवल एक व्यक्ति से छोटा है, बाकियों से क्या हुआ, बड़ा होगा। तो इसका मतलब कैंडिडेट अगर 6 हैं तो 6 में क्या रहेगा, सिर्फ ए से छोटा होगा। ए छोटा है सिर्फ एक कैंडिडेट से, इसका मतलब इससे ऊपर एक ही कैंडिडेट है। अब 6 कैंडिडेट हैं तो बाकी जो 4 होंगे वो ए से नीचे ही लगेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब यहां पर आप उसको प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए, जैसे ही पढ़ा फटाफट उसको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया अभी। फिर उसके बाद ई बी और डी से बड़ा है परंतु ए जितना बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ई है वो ए से तो नीचे ही आएगा, लेकिन ई जो है वो बी और डी से बड़ा है। तो हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करें। ई जो है बी और डी से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर अपने इसको इसी के नीचे लगाने की कोशिश करें तो क्या हम इसको अभी इसको इसी के नीचे लगा सकते हैं, इस ई को,
कहेंगे अभी सर हमें श्योर नहीं है, क्यों? बाकी अभी हमारे पास कैंडिडेट पूरे नहीं आए। पूरे का मतलब 1 2 3 4 ही आए हैं, लेकिन अभी 2 कैंडिडेट पड़े हैं। तो 2 कैंडिडेट को हम कहीं भी अरेंज कर, कहीं ऊपर भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन अभी हमने गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ काम ऐसा कर लिया। और उसने क्या बोल दिया, यहां तक होगी स्टेटमेंट, डी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है। अब देखो यहां पर भी फिक्स हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, फिक्स हो गया था, यहां से भी क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। जो फिक्स हो गया उसको अरेंज कर दो। डी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, इसका मतलब डी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, बाकियों से डी क्या हो गया, छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 कैंडिडेट में से 2 यहां लगेंगे, 2 यहां लगेंगे, तो 2 क्या लगेंगे, इनके बीच में लगेंगे। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं अपने। अब यहां पर क्या था, अब ई जो है वो बी और डी से बड़ा है और ए से छोटा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एफ इस प्रकार सबसे छोटा सदस्य है, एफ इस प्रकार का सबसे छोटा सदस्य है, एफ इस प्रकार का नहीं, ऐसा होना चाहिए, एफ इस परिवार में, एफ इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। इसका मतलब एफ की जगह फिक्स होगी भैया, एफ जो है इस परिवार का छोटा सदस्य है, छोटा सदस्य सबसे छोटा दे दिया उसने, सबसे छोटा सदस्य है। तो अब यहां पर हमें पता है ई को यहीं अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए से छोटा है। बी और डी, डी हम लगा चुके हैं, यहां कौन आ जाएगा, बी। अब बचा हुआ कैंडिडेट कौन सा रह गया, ए बी सी, तो यहां सी आ जाएगा। तो अपने पास ये चीजें अरेंज होगी। बिल्कुल हम बेसिक से बात कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, डी की आयु 25 वर्ष है, यहां पर उसने बोल दिया डी की आयु क्या है, 25 वर्ष है, और दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है। दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, दूसरा सबसे बड़ा, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा, उसकी आयु कितनी है, 40 वर्ष। अब अगर अपने से सी की एज पूछेगा तो 40 से प्लस होएगी, अगर एफ की एज पूछेगा तो 25 से कम होएगी, इन दोनों की पूछेगा तो 40 और 25 के बीच में गिवन होएगी। तो अपने पास जो कुछ भी दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देना स्टार्ट कर दें। परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा सदस्य हमारे पास कौन सा आ गया, अभी सबसे बड़ा सदस्य सी आ गया, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा सदस्य कौन आ गया, सी आ गया। तो अब अपने पास अगला क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है, इसी में से ही, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास आंसर देने स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना यहां क्या आएगा, सी ए ई, देखिए क्या था अपने पास, सी ए ई, सी ए ई, और फिर उसके बाद क्या था, बी डी, और कौन सा बच गया, एफ, यही था। और इसमें एज किसकी दे रखी थी अपने को, एक तो एज अपने को क्या दे रखी थी, किसकी दे रखी थी, एक शायद ए की दे रखी थी, और इसकी डी की दे रखी थी, डी की शायद 24 दे रखी थी, और ए की जो दे रखी थी 40, बाकी देख लेना भी ऊपर से भी। बी की संभावित आयु क्या है, अब देखो बी की संभावित आयु, अब देखो बी की संभावित आयु, तो इसका मतलब 24 से ज़्यादा होगी, 24 से ज़्यादा होएगी तो ये दोनों तो नहीं हो सकती, और 40 से डाउन होएगी, ये दोनों भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा अपने पास, 30 साल। तो बी की आयु क्या होने की चांस है, 30 साल, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ क्या संभावित वर्ड देगा, ठीक है, संभावित वर्ड देगा तो ध्यान देना कि वो मोस्टली 5 ऑप्शन गिवन देगा। इस तरह के संभावित क्वेश्चन के अंदर नन ऑफ दीज देने के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि वो यहाँ पर संभावित आंसर चाहता ही चाहता है। तो इसका मतलब संभावित वर्ड यूज करेगा तो ये 5 ऑप्शन गिवन देगा, इसमें डेटा पर्याप्त या ऐसा कुछ नहीं देगा, ठीक है। अगर वो श्योरिटी पूछता कि बी की डेफिनेटली एज बताओ, बी की डेफिनेटली एज, तो डेफिनेटली एज हम नहीं बता सकते, तब इसका आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब ये नया क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। तो अब बिना देरी किए हुए इसको कर दो फटाफट, बिना देरी किए हुए सब फटाफट कर दीजिए भी। क्या है, 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों की एज, परीक्षा में अंक दिए हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अंदर इसका आंसर आना चाहिए भी। देखते हैं भी क्या आंसर निकालते हो भी इसका। हाँ जी, 6 कैंडिडेट हैं, और ध्यान देना इसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर वो ज़्यादातर हमारे पास क्या रखता है,
6 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट बस। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो इसका लैंग्वेज फिक्स है, इसके सब कुछ आंकड़े भी। क्वेश्चन का ढंग अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन लगाने का अरेंजमेंट तो यही होगा। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फटाफट अगर कर लिया कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड भाई। हाँ जी, आ रहा है कईयों का आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखो यहां पर फिर केवल वर्ड आ गया अभी, एस केवल यू और एक्स से अधिक अंक लेता है, इसका मतलब बाकियों से ये कम अंक लेता है, तो एस की जगह फिक्स होगी, एस की जगह यू और एक्स से ज्यादा है। अब यहां पर देखिए u x से भी ज्यादा हो सकता है और x भी u से ज्यादा हो सकता है, अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। s केवल u और x से अधिक अंक प्राप्त करता है, t w से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है जी, अब देखो t जो है w से कम अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता। देखिए अब यहां पर फिर क्या आ गया, जो वर्ड जो हमने डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन में पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि ये वर्ड आपको डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन में, रैंकिंग में और सीटिंग अरेंजमेंट में, पजल में, हर जगह पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जहां पर भी ये जो वर्ड या हु वर्ड लगाया जाएगा तो वहां पर इनकी जगह फिक्स हो जाएगी, यानी कि इस जो का रिलेशन किसके साथ होगा, डब्ल्यू के साथ। क्या बोल रहा है, जो परीक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त करता, सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, इसका मतलब डब्ल्यू जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, इसका मतलब डब्ल्यू से भी कोई ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला कैंडिडेट है। ये बात हुई क्लियर। ठीक है जी, फिर दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला 92 है। दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन है, 92 है। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर इनकी जगह फिक्स हो चुकी है, ठीक है जी, इनकी जगह फिक्स हो चुकी है 3 कैंडिडेट की, तो बचे हुए 3 कैंडिडेट ऊपर लगेंगे, तो फिर ये 3 ही तो बचते हैं, इन तीनों को अरेंज कर दो, W T और ऊपर कौन आ जाएगा। अब अपने पास देखिए S यूज हो चुका है, U यूज हो चुका है, W यूज हो चुका है, X यूज हो चुका है, बचा कौन सा अपने पास, T यूज हो चुका है और V रह गया, तो V अपने पास सबसे टॉप पर आ जाएगा। लीजिए अब अपने पास, लेकिन सबसे कम जो है उसकी हमारे पास अभी जगह फिक्स नहीं है, तो अब उसने क्या बोला, दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त कौन करता है, 92। सबसे दूसरा अधिक अंक जो है वो कितने अंक प्राप्त करता है, 92 करता है भी। ठीक है जी, अब सबसे जो है वो 92 करता है, 92। और चलिए क्वेश्चन खत्म। चलिए अगली स्टेटमेंट क्या दे रहा है वो, U से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने कैंडिडेट है, कितने व्यक्ति U अधिक, तो क्या U की जगह फिक्स है क्या, पहले तो ये बताओ। अब कुछ ये ऐसा भी लग सकता था, U और X और S X एंड U। अब देखा जाए अगर इसको कंसीडर करते हैं तो U से ऊपर कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। अगर इसकी हम बात करते हैं तो 5 लोग हो जाएंगे, यानी U से ऊपर या तो 4 लोग हैं या 5 लोग हैं। तो अब अपने पास क्या 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, कोई अपने पास आइदर केस में दिया है, तो हम प्रॉपर कह सकते हैं, हम निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के अंदर क्या आएगा, ध्यान रखना, कॉपी में उतार लो, V W T S U एंड X, यही है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से होगा, V W यही था, V W T S U ऑब्लिक X, और इसके 92 थे। लो जी, इतनी सी बात थी। चलिए अब क्या बोल रहा है कि S को 69, यदि ये कंडीशन लगा दी उसने, यदि S को 69 अंक प्राप्त होते हैं और U को 68, अब देखो भी इसका मतलब 69 और 68, तो 69 और 68 यानी कि ये पास पास में हो गए, इसका मतलब S ऊपर आएगा और U नीचे आएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, U को नीचे आना पड़ेगा और X को यहाँ X को बॉटम में आना पड़ेगा और U को X से ऊपर आना पड़ेगा। और उसने कंडीशन लगा दी कि ये 69 हो 68 हो, पूछा क्या है, आ जाइए। अब बोल रहा है कि X को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, हाँ जी X को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, ये बात तो सही है भी। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये तो सत्य है भी एक। क्या देखें अगला भी है, इसने सभी सत्य दे दिए हैं, तो देखते हैं भी क्या हो रहा है। U को 5वें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये बात भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, फर्स्ट भी सत्य है, तो ठीक है जी। फिर उसके बाद
5 व्यक्ति x से अधिक है, हाँ जी 5 व्यक्ति x से अधिक हो गए इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। फिर बोल रहा है x को 66 अंक प्राप्त होने की संभावना है। हमें पता है कि अगर x को कुछ अंक प्राप्त होने की चांसेस होंगे, पॉसिबिलिटी होंगे, तो वो 68 से होंगे। अब 68 से वो क्या होगा 66। अब 68 से वो कितने कम कर दे, चाहे वो 67 भी दे देता, 67 भी दे देता, ठीक है 65 भी दे दे, 55 दे दे, ठीक है जी 50 दे दे, 25 दे दे, कुछ भी दे दे, ये सब होने की क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका मतलब ये बात भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारी बातें सत्य हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा भी, इसका आंसर ये बातें सत्य हैं भी। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने लेंथी बनाने कर दिया कि बच्चा बार बार स्टेटमेंट को पढ़े, लेकिन आंसर क्या आना है, तो हमारे पास आंसर तैयार हो गया अभी। ये चीजें अगर हमें बनानी आ गई सेकंडों के अंदर, तो उसके बाद तो ये हम कर ही देंगे, ठीक है। ये ज्यादा नहीं है, सेकंडों के क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करोगे, स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर देना है, स्टेटमेंट पढ़ना है आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वापस वही है, v के संभावित अंक कितने हैं। अब v के संभावित अंक कितने हैं, तो अब जरा देखिए कि जो दूसरे नंबर वाला था, जो दूसरे नंबर वाला था उसके कितने अंक थे। दूसरे अंक वाले को आप कहोगे सर v सबसे ऊपर था, v जो था सबसे ऊपर था, फिर उसके बाद कौन था भी, v सबसे ऊपर था, फिर w था, t था, इसके 92 थे, तो अब इसके 92 से तो ज्यादा होने की संभावित है, तो यहाँ v के संभावित होने के चांस कितने हैं, v के संभावित होने के 85 नहीं हो सकते, 92 नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन से संभावित है 94, तो v के क्या चांस है 94 भी है। तो अब यहीं पर इस तरह के क्वेश्चन को अपने आगे सीरीज चलाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घर पे बैठकर प्रैक्टिस करना और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को जरूर देखना कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सामने वाला हमें गलत तो नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन का आपके पास अरेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फ्री के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। तो कल इसी समय मिलते हैं सभी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा है तो अपने भाई बंधु और को भी आगे के आगे शेयर कीजिए भी। यही हमारी छोटी सी गुरुदक्षिणा है। गुरुदक्षिणा कौन सी, साइबर दक्षिणा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, ओके, गुड लक।